बोलिए। सर 16 तारीख को हम पानी भरने गए थे अपने प्लाट में। हमारे साथ ने पाइप काट दिया, 2-3 बार पहले भी काटा है। जब जाते हैं पानी भरने के लिए तो मारपीट करने लगती है और कहीं पैर नोच देती, कहीं तार नोच देती। 7 जेठों जेठानियों अन्य लोगों ने एक राय होकर पीड़िता का मकान में पिलास धोखाधड़ी से हड़पने का रचा षड्यंत्र। हरिजन एच की दी धमकी। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना पारा अंतर्गत निवासी मोहल्ला सुमीरन खेड़ा मजरा भूवर की पीड़िता रूमा पत्नी स्वर्गीय अनिल कुमार पति की पुश्तैनी भूमि खसरा संख्या 142 रकबा 1500 वर्ग फुट पर बने मकान संख्या 596 SK 04/03/023 व खाली पड़े प्लाट रकबा 1300 वर्ग फुट पर मालिक व काबिज तथा उसका नाम राजस्व अभिलेखों के साथ लखनऊ नगर निगम अभिलेखों में पीड़िता रूमा व उसकी पुत्री आरवी के नाम दर्ज है। इस भूमि का बंटवारा पीड़िता के पति स्वर्गीय अनिल कुमार के सामने हो गया था। सब सही चल रहा था। बीमारी के कारण 25/3/2024 को पति स्वर्गीय अनिल कुमार का देहांत होने से पीड़िता रूमा की सास जब्बो, जेठ कोलई, जेठ राजू, जेठ बबुआ व इनकी पत्नियां जेठ का लड़का धीरज पुत्र कोलई एक राय होकर नियत खराब कर प्रदीप शुक्ला व रनु रावत की मिली भगत से पीड़िता रूमा के मकान व उसकी मासूम पुत्री के प्लाट का प्रदीप शुक्ला के नाम एग्रीमेंट कर सास व जेठों ने पीड़िता स्वर्गीय पति के मकान से बेदखल करने का रचा षड्यंत्र, जो कि एग्रीमेंट सरासर फर्जी है। जबकि मकान पीड़िता रूमा व उसकी मासूम पुत्री के नाम पर चढ़ा है और वह मकान पर रह रही है। पीड़िता रूमा की सास व जेठों जेठानियों ने उनके बच्चों ने मिलकर पीड़िता को उसके मकान से निकालने के लिए 16/9/2024 को गाली गलौज व धमकी, जान से मारने का किया पूरा प्रयास। पीड़िता ने 112 पर शिकायत कर अपने आप को बचाया। उसी दिन से पीड़िता व उसकी पुत्री इन लोगों के जुल्म से डरी सहमी है। पीड़िता की एक बहन जो उसी के पास रहती है, उसके भी पीछे इन लोगों ने गुंडे लगवा दिए। वह किसी तरह अपने आप को बचाकर आई। पुलिस प्रशासन से पीड़िता न्याय की आस लगाकर विनती करती है पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाए। पीड़िता रूमा द्वारा बताया गया, क्योंकि रेणु रावत और प्रदीप शुक्ला मेरे मकान में प्लाट पर मेरी सास जेठों से मिलकर नियत खराब कर रहे हैं। रेणु रावत मेरे ऊपर फर्जी हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवाने की धमकी दे चुकी है। मुझे व मेरी मासूम पुत्री को इन सब लोगों से जान का खतरा बना है। अगर हम माँ बेटी को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार मेरी सास, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और प्रदीप शुक्ला व रेणु रावत होंगे। ABL 24 न्यूज से संवाददाता मोहम्मद रिजवान की खास रिपोर्ट। क्या हुआ? सर हम पानी भरने गए थे अपने प्लाट पे और हमारा देखा, सुबह सुबह पानी भरने के लिए गए, देखा पैर कटा हुआ तो हम वापस घर चले आए। हमारी सिस्टर रहती हैं, उनसे हमने बताया कि पैर कटा, दोबारा प्लास्टिक का पैर लेके दुकान से हम पानी भरने के लिए गए। वहाँ जब तार बिछाने लगे तो हमारे जेठ और जेठानी और सास सब लोग निकल के आई। वहाँ पर मतलब पैर फेंकने लगी कि पानी नहीं भरा जाएगा, यहाँ से मारपीट करने लगी। मतलब वहाँ से फिर हम भागा है। 100 नंबर पुलिस बुलाई, आई मौके पे पुलिस दोनों बच्चों को ले गई पकड़ करके, वहाँ थाने पर लेकर के गई। फिर कोई रेणु रावत थी, वो जेठ लोगों के पक्ष से गई, वहाँ बोलने लगी कि मतलब इनको अपनी जमीन जायदाद से बच्ची और माँ दोनों को बेदखल कर दो, हमारे हस्बैंड नहीं है। कौन कह रहा था? रेणु रावत आपकी सास कह रही थी? नहीं, मेरी सास भी कह रही थी मतलब, और रेणु रावत भी कह रही थी कि मतलब जमीन जायदाद से बेदखल कर दो इनको मतलब। और हमारे हस्बैंड खत्म हो गए हैं, सबका अलग अलग घर है, सबकी अलग अलग ज़मीनें हैं, और फिर भी हमको हमारे घर में रहने के लिए इतना परेशान किया जाता है। आए दिन गाली, लड़ाई, मार सब करते हैं और हम इतना डरे हुए हैं। कौन कौन मार करता है? जेठ लोग, जेठ जेठानी, सास लोग सब। नाम क्या क्या है? जेठ का नाम है राजू, बउआ और कोलई। कोलई का मतलब बड़ा लड़का, वो छोटा लड़का है धीरज, वो भी आया था। मतलब जब मौके पे पुलिस आती है तो कोई नहीं बोलता, बाद में मारपीट करने के लिए सब लोग दौड़ जाते हैं मतलब। और हमारी बिटिया, अब हमको इतना डर लगता है मतलब कि कुछ पूछिए मतलब। तो शासन प्रशासन में जब आप थाने गए तो वहाँ उन्होंने क्या कहा? शासन तो थाने में हम जाते हैं, लेकिन मौके पे पुलिस यही कहती है कि जब आपकी ज़मीन आपके नाम है तो एग्रीमेंट कैसे हो जाएगा। लेकिन सर पुलिस ये नहीं उनसे पूछती कि जब हमारे हस्बैंड के नाम टैक्स आता है, हमारे हस्बैंड के नाम से हमारी बच्ची के नाम, तो हमारी सास ने किस बेस पे एग्रीमेंट करवा दिया, वो भी हमारे घर पे क्यों करवाया, हमारे ही प्लाट पे क्यों करवाया, बाकी ये जेठ है उनके प्लाट पे क्यों नहीं करवाया एग्रीमेंट। और जिससे रहने के लिए हमारी सास और हमारे जेठ हमको धमकी देते हैं कि 13 लाख का प्लाट बेचा है और 13 लाख का प्लाट बेच करके प्रदीप शुक्ला के नाम हमने आपका घर, आपका प्लाट दोनों एग्रीमेंट करवा दिया है। प्रदीप शुक्ला ही तुमको निकाल कर अब घर से बाहर फेंकेंगे मतलब।
हम ये नहीं जानते कि प्रदीप शुक्ला कौन है, प्रदीप शुक्ला मतलब कौन है? हम ये नहीं जानते कि प्रदीप शुक्ला कौन है, ना हमने प्रदीप शुक्ला को देखा है, लेकिन ये लोग हमको आए दिन धमकी देती है कि प्रदीप 13 लाख का अपना प्लाट बेचा है हमने और आपका घर आपका मकान दोनों एग्रीमेंट करा दिया है प्रदीप शुक्ला के नाम। आप प्रदीप शुक्ला ही आपको घर से निकाल कर आपको आपकी बच्ची को फेंकेंगे। मतलब ये बात किसने कही? ये बात हमारे जेठ और हमारी सास कहती हैं। मतलब जब लड़ती झगड़ती है हमसे पानी भरने के लिए जाते तभी ये लोग मतलब ऐसे कहती हैं। अब इनको भी रहने दें, क्योंकि पहले जब हमारे हस्बैंड मतलब रहते थे तब कोई कुछ नहीं कहता था। जिस दिन से हस्बैंड खत्म हो गए उस दिन से हमारा जीना आराम हो गया। तुम्हारे सास और तुम्हारे जेठ हाँ किस वजह से मारते हैं? जमीन की वजह से? आज जमीन की तो कहते घर से निकल जाओ, यहाँ उनका कुछ नहीं बचा है। मतलब वो सब अपना बेच बाज कर मर गए, उनका कुछ नहीं बचा, ना उनकी बिटिया का कुछ है। सबका है, 3 लड़के हैं, उन तीनों का है, लेकिन चौथे का हक नहीं। जब तक वो जिंदा थे तब तक उनका था, उनके मरने के बाद ना उनकी बीवी का है, ना उनके बच्चे का है, ना उनका है। हमसे ये कहा जाता है कि घर से निकल जाओ, चली जाओ। शासन प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा मतलब न्याय किया जाए। रेणु रावत कौन होती मेरे बीच में बोलने वाली? परिवार के मैटर में अगर समाज सेविका है तो क्या किसी का घर उजाड़ना चाहिए उनको कि बसाना चाहिए? जैसे हमारे हस्बैंड नहीं रहे तो हमारे रहने का अधिकार नहीं है, ना हमारी बेटी का है। सबका है लेकिन हमारी बेटी का हमारा अधिकार नहीं है रहने का। रेणु रावत कहती हैं कि मतलब जमीन जायदाद से बेदखल कर दो, हमारे पास पावर है, हम समाज सेविका हैं। अगर समाज सेविका है तो क्या उन्हीं की खाली सुनी जाएगी? मेरी बेटी की कुछ नहीं सुनी जाएगी। शासन प्रशासन से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो वीडियो देख रहा है उससे भी निवेदन है, ठीक है, कि हमको न्याय दिया जाए हमारी बेटी को, और हमको उसका हक मिले जो उसके बाप का है। शांति रहो, वीडियो बनी का परेशान ना हो, परेशान ना हो।